सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये सत्संग जितेंद्र आनंद जी का है। जीतू दादाजी का है। दादाजी ने ये सत्संग दिल्ली राजेंद्र नगर आश्रम से फरमाया है, तो आप सभी गुरुमुख जनों को इस समय यहाँ सुनाया जा रहा है। तो आप सब गुरुमुख जन अपने कानों में एयरफोन लगाकर इस सत्संग का लाभ उठावें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग शुरू करते हैं। गुरुमुखो, अभी हमने परम पूजनीय साईंजन जी के अमृतमयी वचन सुने कि किस प्रकार मन के ख्यालों में आकर उसने अपना कितना नुकसान कर लिया। पर वही मन जब गुरु चरणों में लग जाता है, वही मन जब भजन सुमिरन में लग जाता है, तो वही मन इंसान के लिए, इस जीवात्मा के लिए एक वरदान साबित हो जाता है और वही मन इंसान को कल्याण के मार्ग पर ले चलता है। जिस प्रकार सीढ़ी तो वही होती है, उन्हीं सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ भी सकते हैं और उन्हीं सीढ़ियों से आप नीचे उतर भी सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मन अगर विषयों में लग जाए, मन अगर संसार के भोग पदार्थों में लग जाए, मन अगर विषय विकारों के रस में लग जाए, तो वही मन इंसान को गिरा देता है, मुश्किलें पैदा कर देता है। पर वही मन जब भक्ति मार्ग में लग जाता है, जब सतगुरु के सुमिरन में लग जाता है, सतगुरु की आज्ञा मौज अनुसार चलकर भक्ति के मार्ग पर नाम की कमाई करता है, सेवा करता है, पांचों नियमों की पालना करता है, तो वही मन गुरु चरणों से लगकर भव सागर से पार होने का सहारा बन जाता है। इसीलिए गुरबाणी का भी वचन है, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। कि उस सेवक के सारे कार्य बन जाते हैं, सब मुश्किलें हल हो जाती है, जो मन भगवान के चरणों में लग जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं श्री आनंदपुर धाम में गया। वहां पर सेवा पर हल्ले पर श्री गुरु महाराज जी, पातशाही गुरु महाराज जी समय समय पर सेवकों को सेवा के जरिए वहां पर पहुंचकर विराजमान होकर अपनी प्यार भरी लीलाओं से सेवकों का दिल और मन हर लेते। तो जो सुना वो इन आंखों से देखा कि वही लीलाएं श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में
प्रेमियों पर, महात्मा जनों पर, सभी भक्तों पर, सभी सेवकों पर बरसा रहे हैं। उस समय जब सभी दर्शनों के लिए बैठे थे तो सभी ने, एक भक्त ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि गुरु महाराज जी, आप कितने दयालु हो कि आप अपना प्यार भी दे रहे हो, आशीर्वाद भी दे रहे हो, प्रसाद भी दे रहे हैं और अपना सुंदर दीदार भी दे रहे हैं। आपने हम गुरुमुखों की झोलियां खुशियों से भर दी है। तब श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए और बड़ी ही प्यार भरी दृष्टि से पूछा कि हमने तो आपको प्यार, आशीर्वाद और दीदार और प्रसाद और सब कृपाएं आपको दे दी है, बदले में आप हमें क्या देंगे? तभी सभी प्रेमियों ने विनय की, प्रभु हमारे पास और तो कुछ भी नहीं है कि आपके एहसानों का बदला हम चुका सकें। कहते नहीं है, यह तन विख की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो सबने विनय की, प्रभु आपके एहसान, आपकी कृपाओं के बदले देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है कि उसके एवज कुछ दे सकें, पर हमारा मन हम आपको भेंट करते हैं कि आप इस मन को अपने चरणों में स्वीकार करें, ताकि ये हमारा मन जो है वो आपके चरणों से लगा रहे। गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी इतना प्रसन्न हुए कि आशीर्वादों से सबको निहाल कर दिया। कहा कि जब सेवक मन भेंट करता है तो उसमें सब कुछ समा जाता है। मन जब भेंटा करता है तो सुमिरन भी आ जाता है, फिर सेवा भी होती है, फिर भजन अभ्यास भी होता है, फिर नियम भी होते हैं। जब सेवक मन भेंट कर देता है तो समझो कि उसने सब कुछ भेंट कर दिया। तो इसी प्रकार गुरुमुखो, जब मन लग जाता है और मन पर सतगुरु की कृपा हो जाती है, सतगुरु की दया दृष्टि हो जाती है, तो गुरुमुखो सेवक निहाल हो जाते हैं। उसी समय कुछ दिन बाद जब वहां पर जिस डैम बांध का निर्माण हो रहा है, जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सभी सेवकों को बुलाया और अपने कर कमलों से वृक्षों का वृक्षारोपण किया, पौधे लगाए, तो उस समय श्री वचन फरमाए कि ये बांध वैसे तो छोटा है, पर सतगुरु की कृपा होने से ये बांध इतना बड़ा हो गया है कि इसकी महिमा कहने से बाहर है। इसी प्रकार फरमाया आगे कि सेवक पर भी जब सतगुरु की कृपा हो जाती है, सेवक पर
सतगुरु की दया दृष्टि हो जाती है तो वो सेवक भी निहाल हो जाता है, छोटे से बड़ा हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है जब सेवक का मन गुरु चरणों से जुड़ जाता है और उस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है। तब पूजनीय प्रेमी महात्मा जी से सत्संग के लिए फरमाया, उन्होंने भी ये वचन फरमाए कि सा धरत भई हरियावली, जित मेरा सतगुरु आ जाए, से जंत भय हरियावले, जिन मेरा सतगुरु डिठा जाए। कि वो धरती भाग्यशाली हो जाती है जहां पर सतगुरु विराजमान हो जाते हैं, ऐसे ही वो नेत्र भाग्यशाली हो जाते हैं, वो मन पवित्र हो जाता है, वो जीव पवित्र हो जाता है जिसके अंतर में, जिसके मन में सतगुरु विराजमान हो जाते हैं। तो इसीलिए गुरुमुखो, जब मन गुरु चरणों से लग जाता है तो सारे विकार दूर हो जाते हैं। जैसा कि इस भजन में भी लिखा है, गुरु कृपा से मन जागा, सहज सहज चरणन लागा। छोड़ के सब झंझट झगड़े, भरम अंदेशे दूर हुए। कि सारे झंझट झगड़े दूर हो जाते हैं, सारे विकार नाश हो जाते हैं जब मन सतगुरु की भक्ति में रंग लग जाता है। हमारे श्री आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के वचन है कि जिस प्रकार पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, पानी में आप जैसा रंग मिलाते हैं वो वैसा ही बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मन पर भी जैसी संगति मिलेगी, जैसे जैसे विचार उसे मिलेंगे, जैसे जैसे सत्संग उसे मिलेगा, जैसे जैसे मन भजन की ओर लगेगा, वैसे वैसे मन निर्मल होता जाएगा। और जब मन निर्मल होगा तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागा, हरि फिरे तो कबीर कबीर। कि जब मन भगवान में लग जाता है, निर्मल हो जाता है, तो कहते हैं पाछे लागा हरि फिरे। फिर हरि परमात्मा इस जीव के, इस जीवात्मा से पूछते हैं कि तुझे कोई कार्य तो नहीं, तुम्हारे जितने भी कार्य हैं मैं स्वयं संवारूंगा। परमात्मा स्वयं इसके पीछे होते हैं और उसके सारे कार्य बना देते हैं। जिसका मन भगवान से लग जाता है, जिसका मन गुरु चरणों से लग जाता है। इसीलिए गुरुमुखो, हमें चाहिए कि सतगुरु के शब्द में, गुरु के चरणों में इस मन को लगाएं। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक विदेशी चित्रकारों की टीम आई। उन्होंने वहां के राजा से कहा कि हम बहुत अच्छे चित्रकार हैं, आपके राज्य में हमारे बराबर कोई चित्रकार है क्या?
तो राजा ने कहा, क्यों नहीं, हमारे राज्य में भी चित्रकारों की कमी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा करवा देवें, जो जीतेगा, जिसका चित्र अच्छा होगा, वही जीतेगा। राजा ने उसी वक्त शहर में ये ढिंढोरा करवा दिया कि जो भी चित्रकार हों वो आएं और इन विदेशी चित्रकारों के साथ कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, वो आएं, जीतेंगे तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। एक 4 युवक बड़े साधारण से वही आ पाए। तो राजा ने एक बड़ा हॉल मुकर्रर किया। उस हॉल की एक दीवार पर विदेशी चित्रकार और उसके दूसरे अपोजिट दीवार पर देशी चित्रकार, और बीच में एक पर्दा लगा दिया ताकि कोई भी एक दूसरे की नकल ना कर सके। विदेशी चित्रकारों से पूछा कि आपको क्या सामान चाहिए। उन्होंने बहुत महंगे महंगे कलर, बहुत महंगे ब्रश और बहुत सारी चीजें मंगवा दी। और जब देशी चित्रकारों से पूछा तो उन्होंने बस बड़ी ही साधारण सी दीवार साफ करने की कुछ चीजें, कुछ रगड़ने की, कुछ साबुन और ऐसे सामान मंगवाए जो बहुत सस्ते और सफाई के थे। राजा को बड़ी चिंता लगी, न जाने ये क्या करेंगे। उन्होंने तो इतना सामान मंगवाया और इन्होंने तो कुछ भी नहीं। खैर, दोनों के बीच पर्दा लग गया। 1 महीने तक जहां विदेशी चित्रकार खूबसूरती से चित्र बनाते रहे, वहीं देशी चित्रकार बस उस दीवार को रगड़ते रहे। रगड़ते 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 उन्होंने दीवार को शीशा बना दिया, चमकदार शीशा। महीने भर बाद समय पूरा हुआ तो राजा देखने आया। जैसे ही विदेशी चित्रकारों की पहले तस्वीर देखी, वो इतनी सुंदर थी कि उसकी मिसाल देना मुश्किल था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, पर क्योंकि अब कंपटीशन पूरा हो गया था तो बीच से पर्दा हटा दिया गया। तो जैसे ही पर्दा हटाया गया तो उन चारों युवकों ने क्या किया था कि उस दीवार को चमका के, रगड़ रगड़ के सुबह शाम उसे शीशे की बाती चमकदार बना दिया कि वही चित्रकारिता यानी जो चित्र विदेशी कलाकारों ने बनाया हुआ था, उसी का अक्स यानी उसी की परछाई उस दीवार पर दिखने लगी। और क्योंकि ये चमकदार शीशा था तो इस पर वो और सुंदर लगने लगी। राजा हैरान हो गया कि आपने इतनी सुंदर चित्रकारिता कैसे की। वो चारों युवक कहने लगे, हजूर, हमने और कुछ नहीं किया है, हमने बस इस दीवार को रगड़ रगड़ के चमकदार शीशा बना दिया है कि उन्हीं का चित्र का अक्स हमारे इस दीवार पर आकर और सुंदर बन गया है। राजा उनकी बुद्धिमता और उनकी मेहनत तो उन्होंने की थी ना, चाहे दीवार को रगड़ा चमकाया, पर मेहनत का फल तो था ही। तो उन्हें ही जीत का पुरस्कार भी दिया, क्योंकि शीशा होने की वजह से, चमक होने की वजह से
वो चित्र ज्यादा चमक रहा था। तो राजा ने उन्हें सम्मान भी दिया, उन्हें जीत का पुरस्कार भी दिया और उन्हें पुरस्कार से नवाजा। ठीक इसी प्रकार गुरुमुखो, सारी मेहनत सतगुरु ने की है। उन्होंने हमें नाम रूपी अमृतमयी साधन बख्शा है। हमें तो बस अपने मन को नाम रूपी साबुन से उसे रोज रगड़ना है। जैसे जैसे हम मन को नाम रूपी साबुन से रगड़ते रहेंगे, ये हमारा अंतर मन जब निर्मल हो जाएगा तो वही सतगुरु का रूहानी अक्ष हमारे अंतर में आ जाएगा और हमारे अंतर में भी सतगुरु की कृपा, दया, आशीर्वादों का रूहानी चित्र हमारे मन रूपी शीशे पर चमक उठेगा। तो हमारे मन में भी भक्ति का वो सुंदर चित्र और अधिक महकेगा। इसीलिए गुरुमुखो, सतगुरु ने हमें मन को साफ करने का, मन को रगड़ने का यह मंत्र दिया है। जितना इस दीवार को रगड़ेंगे, जितना इस मन को साफ करेंगे, गुरु का रूहानी स्वरूप हमारे मन में दर्पण के समान ऐसा महकेगा कि इंसान का मन बदलेगा, जीवन बदलेगा, उसका इहलोक भी संवरेगा, परलोक भी संवरेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारा हर काम आसान होगा जब दिन का पहला काम नाम का सिमरन होगा। तो गुरुमुखो, हम भी सिमरन करें, भजन करें, इस मन को गुरु चरणों में लगाएं। जैसा इस भजन में की पंक्तियों में हमने सुना कि शरण पड़े तब सूझ पड़ी कि जन्म वृथा बिन गुरु भक्ति, कि जब शरण में आए हैं तब ये पता चलता है कि बिना गुरु भक्ति के ये जीवन वृथा है। बिन भक्ति नहीं कोई तरे, भरम अंदेशे दूर हुए, मन लागा गुरु चरणन से। कि जब शरण में आते हैं तब पता चलता है कि यह मन जब तक भक्ति में नहीं लगता तब तक ये जीवन सफल नहीं होता। कहते हैं एक बुजुर्ग सत्संग में गया, महात्मा जी के सत्संग में गया और जैसे ही वचन सुने तो जारों जार रोने लगा। लोगों ने रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बताने लगा, बस आंखों से जारों जार रोने लगा। आखिर महात्मा जी ने पूछा कि रोने का कारण क्या है? तो कहने लगा, महाराज, इसलिए रोता हूं कि जब मैं जवान था तो मेरे सर के बाल भी काले थे और मेरा मन भी काला था। तो उस समय तो मैंने कुछ परवाह न की कि शायद दोनों का मेल हुआ है, मगर अब देखता हूं कि बाल तो सफेद हो गए हैं पर मन अभी भी काले का काला है। इसलिए रोता हूं, पछताता हूं और अपने आप को धिक्कारता हूं कि मैंने समय रहते क्यों न भजन किया, सुमिरन किया। महात्मा जी ने कहा कि अब रोने से क्या होगा, अभी भी जो जिंदगी के 4 दिन शेष हैं
उसमें भी अगर भक्ति में अगर आप मन को लगा देंगे, अपने हृदय को निर्मल कर देंगे, तो अभी भी आपका कल्याण हो सकता है। जैसा कहा भी है कि चू 50 सालत बिरूं शुद्ध जिदस्त, गनीमत शुमर पंज रुजा की हस्त। कि चाहे जिंदगी के 50 वर्ष क्यों न गुजर जाएं, चू 50 साल बिरूं शुद्ध जिदहस्त, पर फिर भी अगर 5 साल भी बाकी हैं, तो उसमें भी अगर भजन कर लिया, मन को सुमिरन में लगा दिया, तो निश्चय ही कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए गुरुमुखो, हम भी चिंता न करें। जो समय शेष है, जो समय हमारे पास है, उसमें भी अगर मन को सतगुरु के चरणों से लगा दें और उसमें भी भक्ति की कमाई कर लेंगे, तो गुरुमुखो उससे भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए सतगुरु के वचनों को हृदय में बसाते हुए, जैसा श्री गुरु महाराज जी ने वचनों में फरमाया कि सेवक पर जब सतगुरु की कृपा होती है और सेवक अपना मन समर्पण कर देता है, तो वो साधारण नहीं रहता, वो उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन बदलकर वो गुरुमुख बन जाता है। आप देखते नहीं, जब भी हम कुटिया में आते हैं या जब भी सतगुरु हमें पुकारते हैं, तो क्या बोलते हैं? गुरुमुखों उठो, आओ गुरुमुखों, आओ प्रेमियों। यानी आने से ही हमारे मन को वो गुरुमुख बना देते हैं कि आओ गुरुमुखों आओ। यानी हमारा नाम ही बदल जाता है, हम गुरुमुख बन जाते हैं। इसी प्रकार गुरुमुखों, जब मन भजन में यानी आने से नाम बदल जाता है, तो जब भजन करेंगे, आज्ञा मानेंगे, सुमिरन करेंगे, तो हमारा रूप ही बदल जाएगा, अंतर मन बदल जाएगा और जीवन दुखमय से सुखमय बन जाएगा। इसीलिए गुरुमुखो, भजन सुमिरन में मन को लगाएंगे तो भक्ति की हासियत होगी, सतगुरु की प्रसन्नता होगी, जीवन यहाँ भी सुखमय होगा, परलोक भी सुहेला होगा। आप सभी गुरुमुखों के लिए श्री आनंदपुर धाम से श्री हजूर सतगुरु देव दाता दीन दयाल महाराज जी ने प्यार भरी आशीर्वाद फरमाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पूजनीय अम्मा जी ने भी सभी गुरुमुखों के लिए प्यार भरी आशीर्वाद फरमाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुक्र प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय।